लड़की के हाथ में देते हैं। तो अगर चुनौती आ जाए लाइफ में, मैं एक बार अभी 4-5 साल पहले बॉम्बे के एक कार्यक्रम में था। तो हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े पॉपुलर हैं, आईआईटीएन है वो भी, नाम उनका क्या लेना। मैं और वो साथ में थे, तो उन्होंने माइक से कहा कि मैंने पूरी इंजीनियरिंग की, कुमार पर नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा, जो बात तेरे 4 साल में समझ में आई वो मेरे 6 महीने में समझ में आ गई कि मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, और तेरे को भी नहीं बनना था, तू भी कभी लेखक बना, मैं कभी बना। तो अगर कभी मन में ये आए कि यहां ये बात अटक गई, ये बात नहीं हुई, कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है, सबसे पहली चीज तुम्हारी। मेरे पिताजी भाई साहब, एक छोटे से गांव में, बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट, पहले पोस्ट ग्रेजुएट, पहले पीएचडी, पहले प्रोफेसर। 10वीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए। एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं होगे, सीड इंस्पेक्टर होता है गांव में, वो सीड की क्वालिटी चेक करता है। लोअर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है। वो सबसे मेधावी बच्चे थे। गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 को नौकरी मिल गई, मेरे पिताजी को नहीं मिली। और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए 11वीं में ही कमाने लायक हो जाता। लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए। आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है, एक वाइस चांसलर है, एक मैं हूं। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी के छूटने पर मेरे पिताजी ने जिंदगी की लड़ाई हार दी होती, तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता, ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता। आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला। वो भी आपको पता है कि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा शिवानंद स्वामी से कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुझे जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने, तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। और आज पूरी दुनिया में मिसाइल लॉन्चिंग में हम सबसे नंबर 1 है, पूरी दुनिया की मिसाइल हम उड़ाते हैं। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो। एनआईटी, आईआईटी, आरईसी, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। 1% अगर ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं हो रही है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या है? जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं है, उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? मेरी बेटी से मैंने एक दिन पूछा, वो बाहर पढ़ी है और आप अपना काम करती है, अपनी इंडस्ट्री चलाती है। मुझे इतना अच्छा लगा उसका जवाब। मैंने उससे पूछा कि बेटा लाइफ में तू क्या करना चाहती है? सोचो इसका क्या जवाब हो सकता है। उसने मुझसे कहा, मैं खुश रहना चाहती हूं। कितनी सुंदर बात है। तुमसे कोई भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा समाज का व्यक्ति बनना। आप अच्छी बेटियां बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे नागरिक बने। आज मुझे जब किताब दी लीजेंड ऑफ एलन, इसका क्या मतलब है? वो जब बच्चा आया होगा इस संस्थान में जिसका उस पर फोटो छपा है, वो तुम्हारे जैसे ही रहा होगा। तुम में से